एक गांव में जगिया नाम का एक किसान रहता था। जगिया बस नाम मात्र की किसानी करता था। उसका मुख्य काम नशे में डूबे रहना था। सुबह से शाम तक गांव में नशा करके घूमा करता। सभी जगिया से परेशान हो चुके थे। हट जाओ रे भैया, अपने गांव में ट्रेन कैसे चलने लगी रे? हटो रे हटो, ट्रेन के आगे मत आ जाना। ये बेवड़े, पागल हो गया क्या है? यहाँ तुझे ट्रेन कहाँ दिखाई दे रही है? क्या यहाँ ट्रेन नहीं है? अच्छा चलो, कल ही चलवा देता हूँ यहाँ ट्रेन चलाऊंगा मैं यहाँ पर। हे भगवान, मैं भी क्या इस बेवड़े के मुंह लग रहा हूँ। जल्दी से निकल लेता हूँ यहाँ से। क्या हुआ भाई? भाई कहाँ निकल पड़े? सुनो तो जरा, ये बताओ यार, कितने रुपए तुम्हें दे दूं? तुम्हें ट्रेन खरीद लेना गाँव में। वह आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। चलो छोड़ो, तुम लोग कुछ नहीं होने वाला, सब निकम्मे हैं। ला 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 ला, आज मौसम है सुहाना, दारू पीने का है बहाना। जगिया गांव के सभी लोगों को परेशान करता, जिस वजह से कोई भी जगिया से बात नहीं करना चाहता था। कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? इतनी अच्छी बात तो बताता हूँ, देखो तो जरा। वहाँ कई लोग बैठे, चलो उनके पास ही चलता हूँ। भाइयों, क्या कर रहे हो तुम सब? हैं भाई? अरे जरा वहाँ तो देखो, पेड़ पर कुत्ता कैसे चढ़ा जा रहा है। अरे तू जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। हाँ अरे भाइयों, ये तो चमत्कार हो गया भाई। पेड़ पर कुत्ता चढ़ रहा है। ओए चलो तो जरा पास से देख कर आते हैं। हे भगवान, वो कुत्ता नहीं बंदर है। अब जाओ यहाँ से। अच्छा बंदर है? बंदर है? मुझे तो कुत्ता दिख रहा है भाई। ठीक है, मैं कल ही एक कुत्ते को पेड़ पर चढ़ा कर दिखाऊंगा तुम सभी को। अरे भाई मेरे, तुम जाते क्यों नहीं हैं? जाओ यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो। चलो भाई ठीक है, मिलता हूँ जल्दी। ओके ओके। और नहीं भाई, और तुम हमसे नहीं मिलो तो बहुत उपकार होगा तुम्हारा। क्या कहा? नहीं जाऊँ यहाँ से? अच्छा ठीक है। कहाँ है खटिया? कहाँ है? बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। ये आज हमें चैन से नहीं रहने देगा। चलो भाइयों, हम यहाँ से चलते हैं। सभी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भाई सभी रुको यार जरा, अच्छी शाम होने वाली है। लगता है सभी घर जा रहे हैं यार, मैं भी चलता हूँ यार। जगिया लड़खड़ाते लड़खड़ाते घर पहुंचता है। वहाँ पर जगिया की पत्नी माला बेलन लेकर बैठी थी। क्यों जी, आ गए? फिर से नशा करके आ रहे हो? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? मैं और नशा? ना, कभी नहीं। तुम्हें गलत लग रहा है। आज नहीं बचोगे तुम मेरे हाथों से। माला जगिया को घर में दौड़ा दौड़ा कर बेलन से बहुत पीटती है। अरे छोड़ दो यार, भगवान, मैंने कुछ नहीं किया है, माफ कर दो यार। मैं चोट नहीं पीऊंगा यार, मैं चोट लग रही है। मार दिया रे, अब से नहीं पीऊंगा। लाख बार मना कर चुकी हूँ, मगर तुम नहीं सुधरने वाले। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। अरे छोड़ दो, बोला ना अब से नहीं करूँगा नशा। मत मार रहे, माफ कर दे मुझे। बाकी लोगों को देखो, दिन भर खेती करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करते हैं, और एक तुम हो, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह से शाम तक बाहर घूमते रहते हो और रात में ऐसी स्थिति में आते हो। आज तुम्हारी खैर नहीं। माफ कर दे, एक ही तो पति हूँ, एक ही तो हूँ। अब क्या मार मार के सचमुच मार डालेगी? माफ कर दे रे, अब से नहीं पीऊंगा। एक आखिरी बार मौका दे रही हूँ, देख लेना। अगर आगे से कभी आपने नशा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मेरी बात समझ गया, मैं समझ गया।
अगले दिन माला के डर से जगिया घर से बाहर नहीं निकलता। सुन रही हो माला, क्या कहती हो? दिन भर घर में बैठूं या खेत पर काम करने भी जाऊं? खेत पर काम करने जाना है तो जाओ और सीधा काम करके घर वापस आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, और कहाँ जाऊंगा, घर ही तो आऊंगा। जगिया खेत पर काम करना शुरू कर देता है। अरे कितनी तेज धूप है, लगता है यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जगिया थोड़ी देर आराम करता है और फिर खेत का काम छोड़कर वापस नशा करने निकल पड़ता है। बस थोड़ी पी लूंगा, माला को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। थोड़ा पीने के बहाने जगिया कई बोतल पी जाता है। ला 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 ला, आज मौसम है सुहाना, दारू पीने का है बहाना। ला 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 ला। अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार, रुको तो जरा यार, मेरे साथ गाना गाओ यार, गाना यार, नाचो गाओ गाना गाओ, क्यों परेशान हो रहे भाई? आओ बैठ जाओ, आओ बैठो। ए हटे हट हट, मुझे बहुत काम है, परेशान मत कर, नहीं तो पिटाई कर दूंगा तेरी। क्या सिलाई कर दूंगा? मगर सिलाई किस चीज की करना चाह रहे हो भाई? हैं? मेरे कपड़े तो फटे नहीं है भाई। अरे आ जाओ यार, आ जाओ ना, नाचो ना यार मेरे साथ, आ जाओ। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चल निकल यहाँ से। जगिया वापस सभी गांव वालों को परेशान करने लगता है। जगिया अगले आदमी को पकड़ लेता है। अरे आओ ना यार मेरे साथ, तुम मेरे भाई, मैं तुम्हें धरती से स्वर्ग दिखाता हूँ, इधर आओ। ये क्या बकवास कर रहे हो जगिया तुम? अरे भाई मेरे बोतल में भी कुछ घूंट बचा है, इसे पी लो, धरती से स्वर्ग के दर्शन कर लो। नहीं भाई मुझे नहीं करने धरती से स्वर्ग के दर्शन, तुम ही करो। अजीब लोग हैं यार, चलो छोड़ो इन्हें। जगिया बीच सड़क पर खड़ा होकर शोर मचाने लगता है। वहाँ भीड़ लग जाती है। जगिया की पत्नी माला भी वहाँ आती है और जगिया को वापस ऐसी स्थिति में देख बहुत गुस्सा हो जाती है। कुछ घंटों बाद हंगामा करने के बाद जगिया वहीं थककर सो जाता है। सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जगिया घर आता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल शांति लग रही है? लगता है हिटलर की माँ घर पर नहीं है। चलो अच्छा है। तभी माला अपना सारा सामान बांधकर घर से बाहर निकलती है। तुम कभी नहीं सुधरने वाले, तुम्हें मार पीट करके या समझाकर कोई फायदा नहीं। कल ही तुमने कहा था कभी नहीं पीऊंगा और आज ही पीकर इतना हंगामा कर दिया तुमने। तुम जैसे बेवड़े पति के साथ मैं नहीं रह सकती, इससे अच्छा मैं अपने मायके में ही रहूं। अरे क्यों मजाक कर रही हो माला तुम? घर के अंदर चलो, अब से नहीं पीऊंगा। बस अब बहुत हुआ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी झूठी बातें। पड़े रहो अकेले, मैं चली अपने मायके। माला अपना सामान बांधकर मायके के लिए निकल पड़ती है। अरे सुनो तो भाग्यवान, क्यों जा रही हो? ऐसा करो 2-4 डंडे ज्यादा मार लो, चलो। माला जगिया की बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। गांव वाले जगिया से परेशान होकर साथ मिलकर बातें करते हैं। देखो भाई, अब इस जगिया की हरकतों से हम सभी परेशान हो चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इसको एक अच्छा सा सबक सिखाना जरूरी हो गया है। सबक? मगर कैसे? देखो भाई, लोहे को लोहा ही काटता है। अरे बाबा, अब लोहे का क्या करोगे तुम लोग? नहीं नहीं, मारपीट नहीं करनी है, मुझे शांति पसंद है। ए भगवान चमन लाल, तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रह जाओगे। मैं कह रहा था जैसे वो सभी को रोक रोक कर परेशान करता है, वैसे ही हम भी उसे रोक रोक कर परेशान करना शुरू कर देते हैं, तभी उसे सबक मिल पाएगा। वाह यार, क्या हाल निकाला तुमने? वाह यार वाह, मजा आ गया यार। माला के जाने की वजह से परेशान होकर जगिया और भी ज्यादा पीना शुरू कर देता है। अरे जगिया रुको तो जरा। क्या हुआ भाई, बोलो। देखो जरा, उस तार पर शेर लटक रहा है? भगा कर आओ तो जरा उसे। अरे भाई क्या कह रहे हो?
तार पर कैसे शेर लटक सकता है भाई? है चिड़िया बैठी हुई है वहां, तो देखो। मुझे तो लगा था शेर लटक रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल ही गाँव में शेर लेकर आता हूँ, फिर तार पर लटका दूंगा, ठीक है? अरे भाई पी मैंने रखी है, और बहकी बहकी बातें तुम क्यों कर रहे हो भाई? इसी तरह हर कदम कदम पर सभी गांव वाले जगिया को रोक रोक कर परेशान करना शुरू कर देते हैं। जगिया कुछ बोले उससे पहले ही सभी बोलना शुरू कर देते। जगिया सभी से परेशान हो जाता है। एक तो माला घर छोड़ के चले गई, ऊपर से पता नहीं ये गांव वालों को क्या हो गया। लग रहा है कोई गलत मास्टर से पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। घर पर अकेले रहकर जगिया परेशान हो जाता है। माला कहाँ चली गई तुम कम से कम घर पे रहती थी तो घर काटने को तो नहीं दौड़ता था। जगिया घर से बाहर आ जाता है। गांव वाले वापस से सवाल करके उसे परेशान कर देते हैं। पूरा नशा ही उतार देते हैं ये सभी गांव वाले हैं। घर जाओ तो वहां चैन नहीं, बाहर आओ तो यहाँ चैन नहीं। सभी मुझसे भी लगता है इसी तरह परेशान होते होंगे। माला भी मुझसे परेशान होकर मुझे छोड़ के चली गई, और ये सब सिर्फ दारू की वजह से हुआ है। अब से मैं ऐसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा सारा। जगिया बोतल को कचरे के ढेर में फेंक देता है और हमेशा के लिए पीना छोड़ देता है, और गांव में सभी को परेशान करना भी छोड़ देता है। अब तो इतना सुधर गया हूँ, मगर माला तो आने का नाम ही नहीं ले रही। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जगिया तुरंत दरवाजा खोलता है। बाहर माला खड़ी थी। माला को देखकर जगिया बहुत खुश हो जाता है। माला तुम आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना हो गया था। जिस चीज से मुझे दिक्कत थी वह आपने छोड़ दी, तो मैं क्या करती मायके में, चली आई वापस यहाँ। जगिया कभी शराब को हाथ नहीं लगाता, वापस खेती बाड़ी में लग जाता है और खुशी खुशी माला के साथ रहने लगता है।